श्री श्री आनंदमूर्ति जी द्वारा लिखित योग मनस्तत्व पुस्तक का 6ठा अध्याय। मन की द्विमुखी गति वह क्या है? यह एक फूल है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह एक फूल है? क्योंकि एक विशेष प्रकार का आलोक तरंग उस वस्तु से आकर तुम्हारी आंखों से स्पर्श करता है और तदनुरूप एक फूल तुम्हारे मन में बन जाता है। वास्तव में तुम वह फूल नहीं देख रहे हो, बल्कि अपने मन के अंदर उस फूल की मानसिक प्रतिच्छाया देख रहे हो। तुमने समझा। तुम कोई वस्तु देखते हो, तुम कभी कुछ सुनते हो, तुम कभी किसी वस्तु का स्पर्श भी करते हो। तुम कोई चीज देखते हो अथवा कोई चीज स्पर्श करते हो तो उस वस्तु से तदनुकूल तरंग पैदा होती है और यह तदनुयायी सांवेदनिक तरंग तुम्हारे स्नायु तंतुओं के द्वारा तुम्हारे मन को स्पर्श करता है और उससे मन में तदनुयायी सांवेदनिक तरंग सृष्टि करता है और तब तुम अनुभव करते हो कि तुम फूल देख रहे हो अथवा तुम कोई गीत सुन रहे हो या तुम किसी गर्म या ठंडी वस्तु का स्पर्श कर रहे हो। वास्तविकता यह है कि तुम कभी किसी भौतिक वस्तु के दैहिक संपर्क में नहीं आते हो। सभी वस्तुओं के साथ तुम्हारा संपर्क तुम्हारे मन के द्वारा होता है, तुम्हारे स्नायु तंतुओं के द्वारा होता है, तुम्हारे स्नायु कोशों के द्वारा होता है और संपूर्णतः तुम्हारे विषयगत मन में होता है। तुम जब अनुभव करते हो तब तुम देखते हो यह तुम्हारे स्नायु द्वारा एक आंतरिक प्रक्षेपण है। यह एक कैसा रहस्य है? यह बहुत बड़ा रहस्य है कि जो कुछ भी तुम देखते हो या जो भी अनुभव करते हो, सभी चीजें तुम्हारे अंदर ही हैं, तुमसे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए संस्कृत में यह कहा जाता है, त्रैलोक्यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः, अर्थात तुम्हारे अंदर ही क्षुद्र रूप में सारा ब्रह्मांड स्थित है। भौतिक जगत का सिर्फ मानसिक प्रक्षेपण ही तुम देखते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मानवीय अस्तित्व भौतिक से ज्यादा मानसिक है। तुम्हारा अस्तित्व भौतिक जगत से मानसिक जगत में ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन धर्म महाचक्र में मैंने कहा था कि तुम लोग अपने भौतिक तरंग, मानसिक तरंग और आध्यात्मिक तरंग में एक समानांतरता बनाकर अवश्य ही रखो। मन की गति दो तरह के हैं, बाह्य आंतरिक और आंतरबाह्यिक। यहाँ एक फूल है। बाह्य जगत से इसकी तरंग तुम्हारी आंख में आती है, फिर चक्षु नाड़ी से स्नायु कोश में और फिर अंत में मस्तिष्क में आती है। यहाँ पर तुम्हारे शरीर के बाहर से जो प्रकाश तरंग तुम्हारे मन में आती है वह उसी तरह का फूल तुम्हारे मन में बना देती है। यहाँ पर यह गति बाहर से भीतर की ओर है। यह बाह्य प्रक्रिया है और तुम्हारे मन में इसका बनना बाह्य का आंतरिक प्रक्षेप है। यह बाह्य आंतरिक प्रक्षेपण बाहर से अंदर की ओर जाता है। यह प्रायोगिक मनोविज्ञान का विषय है और यह गति अंतर्वाहिक भी हो सकती है। जो मन में तुम बनाया और बाहर भेजा। मान लो अभी तुमने अपने मन में एक हाथी बनाया। यदि तुम्हारी चित्ताण्विक संरचना एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बड़ी प्रबल है, तब तुम अपनी प्रबल चित्ताण्विक संरचना से बहिर्जगत में भी तदनुकूल हाथी का तरंग पैदा कर सकते हो। तुमने मन में हाथी का यह बाह्य प्रक्षेपण बाह्यिक रूप से भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सकारात्मक भ्रमजाल, पॉजिटिव हेलुसिनेशन कहा जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बाहर एक हाथी है। अब तुम अपने शक्तिशाली चित्ताणुओं की मदद से उस हाथी के प्रकाश तरंग को अपने में अंतर्लीन कर सकते हो। अब वहाँ कोई भी हाथी नहीं देख सकेंगे, यद्यपि हाथी वहाँ पर है। मनोविज्ञान में इसे ऋणात्मक भ्रमजाल, नेगेटिव हेलुसिनेशन कहा जाता है। सकारात्मक भ्रमजाल का अर्थ है जो प्रतीतमान दिखाई पड़ता है, वह अस्तित्वमान नहीं है, और ऋणात्मक भ्रमजाल का अर्थ है जो वास्तव में अस्तित्वमान है, वह तुम्हें अस्तित्वहीन मालूम पड़ेगा। तुम लोगों ने समझा? कुछ थोड़ा भी समझा? अब तुम्हारे लिए दो जगत है,
एक बाहरी जगत और दूसरा आंतरिक जगत। बहिर्जगत से तरंग आंतरिक जगत में प्रवेश कर रहा है और चित्ताण्विक तरंग प्रबल वेग में इस बहिर्मुखी तरंग पर प्रबल दबाव सृष्टि कर सकती है। अब धनात्मक भ्रांति दर्शन हो अथवा ऋणात्मक भ्रांति दर्शन हो, दोनों के लिए तुम्हें अपने विचार तरंग को बहिर्मुखी गति धारा में प्रवाहित करनी होगी। यह एक बहुत ही सुंदर, रोचक और बौद्धिक विषय है। किंतु परम पुरुष के लिए यह क्या है? परम पुरुष कौन है? परम पुरुष का अर्थ वह सत्ता जो अपने चैताण्विक शक्ति से सब कुछ का ही सर्जन और विलय करते जा रहे हैं। और जब मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है, वह चाहे वैज्ञानिक हो अथवा न हो, अपने आत्यंतिक प्रेम के कारण वह परम पुरुष के साथ अपनी एकात्मकता स्थापित कर सकता है। इस अवस्था में वह परम पुरुष के साथ एक हो जाएगा। परम पुरुष कभी भी दो नहीं हो सकते, एक ही रह जाएंगे। जो मनुष्य परम पुरुष के साथ एक हो जाते हैं, वह उस समय अपना अलग अस्तित्व नहीं रख पाता है। मान लो उसका नाम जोसेफ है। जब वह परम पुरुष के साथ एक हो जाता है, फिर वहाँ कोई भी मिस्टर जोसेफ नहीं रहता। अब तुम लोगों ने समझा? बहुत अच्छा। इसलिए परम पुरुष एक है। छोटी बच्ची, क्या तुम नृत्य कर सकती हो? हाँ। क्या तुम गा सकती हो? हाँ। क्या तुम चित्रांकन में भी प्रवीण हो? क्या तुम फ्रेंच बोल सकती हो? नहीं। अभी तुम में एक कमजोरी है। हाँ, सभी में कुछ असंपूर्णताएं हैं। परम पुरुष में सिर्फ दो कमियां हैं। पहला कि वे दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकते। जो मोहब्बत करेंगे, उनके घनिष्ठ संपर्क में रहेंगे, वे भी परम पुरुष हो जाएंगे। लेकिन परम पुरुष सदा ही एक रहते हैं। मिस्टर जोसेफ ध्यान के द्वारा परम पुरुष के साथ एक हो सकते हैं। जब परम पुरुष के साथ वे एक हो जाते हैं, तब वे मिस्टर जोसेफ नहीं रह सकते। अतः परम पुरुष एक ही रह जाते हैं। चुंबक और लोहा, जब लोहा चुंबक के संपर्क में आता है तो वह एक हो जाता है। इसलिए परम पुरुष हमेशा एक रहते हैं। जैसे हवांग हो प्रशांत महासागर के संपर्क में आती है। जब एक मनुष्य परम पुरुष के संपर्क में आता है, फिर वह एक व्यष्टि नहीं रह जाता है, वह उनके साथ एक हो जाता है। जैसे हवांग हो प्रशांत महासागर के साथ मिलकर महासागर हो जाती है। परम पुरुष में दो कमियां हैं, वह दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकते। परम पुरुष हमेशा एक रहते हैं। दूसरी कमी है कि वह किसी से घृणा नहीं कर सकते। मान लो तुम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो। तुम कहोगे, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तुम यदि किसी से असंतुष्ट हो तो ऐसा कह सकते हो। तुम यह भी कह सकते हो, निकल जाओ। किंतु परम पुरुष किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। यदि परम पुरुष तुमसे घृणा करें तो वे तुमसे क्या कह सकते हैं? शायद निकल जाओ, निकल जाओ। तब तुम उसी के साथ उन्हें चुनौती दे सकते हो। परम पुरुष, जब तुम ही सभी जगह हो और मुझे आदेश देते हो निकल जाने के लिए, तब मैं कहाँ जाऊं? तब परम पुरुष को कहना पड़ेगा, मेरे क्षेत्र से निकल जाओ। किंतु उनके बाहर तो कुछ नहीं है, सभी कुछ उनके ही अंदर है। तब तुम परम पुरुष को चुनौती दे सकते हो कि या तो तुम अपना नाम बदल लो या फिर अपना आदेश वापस ले लो। तुम लोग समझ गए? हाँ। तो परम पुरुष दो काम नहीं कर सकते। वे दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकते और वे किसी से घृणा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वे एक खराब आदमी से भी घृणा नहीं कर सकते। सब उनकी ही सृष्टि है। कल्पना करो कि तुमने अपने मन में एक शराबी आदमी, एक खराब आदमी को बनाया। तुम उस आदमी से घृणा नहीं कर सकते क्योंकि वह आदमी तुम्हारे मन के अंदर है। इसलिए परम पुरुष किसी से घृणा नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे लिए दो संसार हैं, एक बाह्य जगत और दूसरा आंतरिक जगत। तुम्हारे लिए बहिरांतर स्पंदन भी है और अंतर्बाह्य स्पंदन भी है, किंतु परम पुरुष के लिए सब कुछ उनके अंदर ही है। सब कुछ ही आंतरिक है, कुछ भी उनके बाहर नहीं है, कुछ भी उनके बिना नहीं है। इसलिए उनके लिए न तो कुछ बहिरांतर हो सकता है, ना ही
अंतर्बाह्य प्रक्षेपण हो सकता है, क्योंकि सभी कुछ ही उनके अंदर है, उनके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए वे अपने विराट मन में जो कुछ भी सोचते हैं, तब दूसरे उसे यथार्थ रूप में देखते हैं। तुम लोग प्रशांत महासागर को बाहर देखते हो, लेकिन परम पुरुष के लिए वह उनके मन के अंदर है। उन्होंने महासागर को अपने मन में बनाया और उसे मानसिक रूप से देख भी रहे हैं। मानसिक वस्तु को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने मन में एक शेर बनाते हो, तो क्या शेर उसे देखने के लिए तुम्हें आंख की जरूरत है? तुम मानसिक रूप में ही अपने बनाए शेर को देख रहे होते हो। अतः किसी भी वस्तु को देखने के लिए परम पुरुष को आंखों की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी मानसिक आंखों से ही सब कुछ देख रहे हैं। उनके लिए कुछ भी बाह्य नहीं है, सब कुछ ही उनके अंदर है। अब एक भक्त क्या करेगा, एक बुद्धिवादी क्या करेगा, एक कर्मी क्या करेगा? ज्ञानी लोग बहुधा अपने अहंकार में ही डूबे रहते हैं। तुम लोगों ने कुछ ऐसे विद्वानों को नहीं देखा है जिन्हें अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार है, जिन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। तुम लोगों ने देखा है। क्या वे परम पुरुष के साथ एक हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वे चाहते हैं केवल अपना नाम, अपना यश इत्यादि। उनका मनोभाव बहिर्जगत में ही अपने को स्थापित करना चाहता है। जिन्हें यह बौद्धिक अहंकार है, वे कभी भी परम पुरुष के निकट संपर्क में आने में समर्थ नहीं होंगे। बड़े बड़े पंडित, बहुत बड़े बड़े विद्वान, वे भी परम पुरुष के निकट संपर्क में आने में असमर्थ रहेंगे। जिनका लक्ष्य सिर्फ कर्म है, वे अपने कर्म में ही व्यस्त रहेंगे। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है आपेक्षिक स्थान परिवर्तन। जब कभी स्थान परिवर्तन होता है, तुम कह सकते हो कर्म निष्पन्न हुआ। कर्म एक आपेक्षिक स्थान परिवर्तन है। बाबा ने फूल का एक गुच्छा अपने बगल से उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। अतः यह वस्तु यहाँ थी, अब वहां रखी गई। तो इससे क्या हुआ? आपेक्षिक स्थान परिवर्तन हुआ। सभी स्थायी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह एक कर्म हुआ। अब और एक कर्म हुआ, उसमें भी इसी तरह स्थान परिवर्तन हुआ। जो कर्मी हैं, वे देश, काल और पात्र के दायरे में ही काम करते हैं, किंतु परम पुरुष देश, काल और पात्र की परिधि से बाहर है। इसलिए अपने कर्म के बल से उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तब उन्हें कौन प्राप्त कर सकते हैं? वे कहते हैं, यह बहुत बहुत ही आसान है। क्या करना है? हे परम पुरुष, मैं तुम्हारी सृष्टि हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा के अधीन हूँ। मेरा यह शरीर एक यंत्र है, तुम अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करो, किंतु तुम्हें एक चीज करनी होगी। क्या? परम पुरुष की क्या कोई आकांक्षा है? उनमें दो अपूर्णताएं हैं। वे कोई दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकते और किसी से घृणा नहीं कर सकते। लेकिन क्या उनकी कोई आकांक्षा है? उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है? नाम, यश, रुपया इत्यादि? कुछ नहीं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड ही उनके अंदर है। इसलिए इस ब्रह्मांड की सारी संपत्ति उनकी है। उन्हें किसी चीज का अभाव ही नहीं है। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, वे कहते हैं, हे परम पुरुष, मुझसे भी तगड़े तगड़े भक्त तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हारा बहुत ही छोटा और मामूली भक्त हूँ, बहुत ही अधम भक्त हूँ। लेकिन जो तुम्हारे तगड़े भक्त हैं, उन्होंने तुम्हारे मन को चुरा लिया है। क्योंकि परम पुरुष अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परम पुरुष का मन उनके द्वारा चोरी कर लिया गया। अब चूंकि परम पुरुष का मन उनके भक्तों ने चुरा लिया है, इसलिए उनके पास एक कमी है, एक चीज का अभाव है। क्या अभाव है? उनको मन की कमी हो गई, क्योंकि उनके भक्तों ने उनके मन को चुरा लिया। अतः हे परम पुरुष, तुम्हारे तगड़े तगड़े भक्तों ने तुम्हारा मन चुरा लिया है। तुम्हें इसकी कमी हो गई है, तुमने अपना मन खो दिया है। तुम एक काम करो परम पुरुष, तुम मेरा मन ले लो, जिससे तुम्हारी यह कमी पूरी हो जाए। मैं तुम्हें अपना मन समर्पित करता हूँ, कृपा करके इसके स्वीकार करो। इसलिए भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे ज्ञानियों से बहुत बुद्धिमान होते हैं। जो कर्मी हैं, उनसे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। 24 अगस्त 1979, ताइपे, ताइवान।